तो 3 सब्जेक्ट बीएससी पेपर, आईकेएस पेपर और सेक पेपर, ये ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, ये इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। साथ ही साथ अभी काफी चर्चा में है दोस्तों एक हमारा रूटिंग, जो पिछले हमारा जो रूटिंग आया था वो रूटिंग रियल है या आज जो हमारे मार्केट में अभी छाया हुआ है वो रूटिंग रियल है, ये हम लोगों को देखना है, समझना है। और साथ ही साथ आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दबा के शेयर करें, ताकि मेरे दोस्तों सारे स्टूडेंट्स के मन में जो आपके मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही है कि आखिरकार कौन रियल है और कौन फेक है, तो ये पता चल सके। आइए सर बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके मार्केट में अभी जो चल रहा है ये आप लोगों का रूटिंग है, लेकिन अगर पिछला रूटिंग की अगर हम लोग बात करें, मेरे शेरों सर नहीं हो, थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझिए, क्योंकि इस बार का जो रूटिंग है इसमें काफी चेंजेस किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रियल है या फेक, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जानिए, जो हमारा एग्जाम है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम डेट दिया था 25 अप्रैल से, और उन्होंने कहा था कि 25 अप्रैल को जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का एईसी पेपर का एग्जाम होगा। ओके, बहुत ही अच्छी बात है सर। लेकिन अभी जो हमारे पास रूटिंग आया है, जी हाँ मेरे भाई, अभी जो हमारे पास रूटिंग आया है वहां पे 25 के जगह पे दोस्तों कितना कर दिया है, 27। यानी अब आपका एग्जाम जो है 25 तारीख से नहीं बल्कि 27 तारीख से शुरू होगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है सर कि 25 को हमारा एग्जाम स्टार्ट होगी या 27 को। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के सामने जो मैं बताने जा रहा हूं, इसे नोट डाउन करेंगे। अगर ये रूटिंग फैक होता तो मेरे दोस्तों शायद इनका सिग्नेचर, मेरे दोस्तों यहां पे आप लोगों को गौर करना है भाई, ये सिग्नेचर जो है मेरे दोस्तों अलग नहीं होता। यहां पे आप लोग यहां पे सिग्नेचर को देखिए एक बार, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम सेकंड पेज की अगर हम बात करें तो यहां के सिग्नेचर को गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, सिग्नेचर को थोड़ा सा देखिए आप लोग, ये सिग्नेचर को देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ये सिग्नेचर हमारा 9 अप्रैल को जारी हुआ था, ठीक ना भाई। इसके बाद अगर हम आप लोगों का जो नया रूटिंग है भाई इस पर हम चर्चा करें तो ये रूटिंग देखिए दोस्तों आप लोगों का 16 अप्रैल को जारी होता है। अब यहां पे सर रूटिंग जो है हम लोगों को देखने को तो मिल गया पहले ही, लेकिन सर इंपॉर्टेंट यहां पे बात आ रहा ना कि रियल है या फेक। लेकिन दोस्तों यहां पे सिग्नेचर देखिए सेम टू सेम है। क्या है सर, सिग्नेचर जो है वो रियल दिख रहा है मेरे भाई, एक एक, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट मार दिया है। यहां पे जैसा सिग्नेचर है वहां पे भी वैसा ही सिग्नेचर दिख रहा है। तो क्या साबित हो रहा है सर, क्या ये सच है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा हजारीबाग यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई कारण नहीं बताया है कि आखिर किस कारण से हम 27 तारीख से एग्जाम को स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा, उन्होंने 25 तारीख से एग्जाम डेट को रखा था, 27 किया है, तो 2 दिन लेट जो किया है इसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए और ये कारण उनको बताना चाहिए, ये कारण का उनको नोटिस देना चाहिए। अगर आप लोगों के पास नोटिस पहुंच गया तो मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यह रूटिंग रियल है। जी हां, आपके मन में जो भी डाउट आ रहा था, मुझे लगता है कि पहला डाउट क्लियर हो चुका है कि आपका ये जो रूटिंग है वो पूरी तरह से दोस्तों फैक नहीं, रियल रूटिंग है। समझ गए भाई। अब यहां पे दूसरा पॉइंट आता है सर कि रूटिंग तो सर हम लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया है और आपने भी दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह से पहले ही आपने समझा के रखा है और हम लोगों को नहीं लगता है सर कि अब हम लोगों को और समझने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आता है सर यहां पे 3 चीजों का। पहला सर हम तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे सुबह को 9 बजे, दोपहर को 2:30 बजे, शाम को 5 बजे एवरीडे क्लासेस चल रहा है, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। दूसरी बात यहां पे याद रखेंगे कि मेरे भाई आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। क्या सर, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है और जितना आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है आपको उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ाई करना है। तीसरी बात, बीएससी पेपर, सेक पेपर और आईकेएस पेपर, ये 3 पेपर के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। 3 पेपर प्लीज आप लोग थोड़ा गौर करेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। वैल्यू एडेड कोर्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम और हमारा सेक पेपर, ठीक है भाई, सेक। अगर मैं बात करूं दोस्तों पिछले आपका जब से मेरे भाई 4 साल के ग्रेजुएशन हुआ है, अगर हम VB यूनिवर्सिटी की बात करें, है ना भाई, हम अगर VB यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म पे एग्जाम लेते थे भाई। कौन सा एग्जाम है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्टिव मोड पे ये सारे पेपर का एग्जाम लेते थे।
वहीं हम अदर यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे एग्जांपल दे सकता हूं दोस्तों, हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी हो गया, आपका बगल का यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 पेपर जो है ऑब्जेक्टिव मोड पे होता है, जैसे आपका वैल्यू एडेड कोर्स और सेक पेपर, ठीक है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों का जो सेशन स्टार्ट हुए है 2022 से लेकर के 26, या हम बात करें 23 से लेकर के 27, या हम बात करें 24 से लेकर के 28, या दोस्तों आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं 25 to 29 वाला, ठीक ना भाई। तो ये 3 साल के अंदर में मैंने ये देखा कि आज तक हमारा हजारीबाग यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्टिव नहीं लिया है, जबकि ये 3 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव ही लेना बेटर होता है, ठीक है, तो नहीं लिया है। तो सर इस बार क्या होगा मेरे भाई, अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी आप लोगों के यूनिवर्सिटी में, हमारे हजारीबाग यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पूरी झारखंड के यूनिवर्सिटी में जितनी सारी यूनिवर्सिटी है, ये पेपर को नया ऐड किया है, जिसमें से ये पेपर का पहला एग्जाम, अगर हम बात करें पहला एग्जाम दोस्तों आपका एसकेएम यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी, एसकेएम यूनिवर्सिटी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में ये 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, ये आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। और ये पूरा का पूरा दोस्तों एमसीक्यू बेस पे हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का एग्जाम होता था। तो सर क्या वहां पे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो क्या सर हमारे यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा? मेरे दोस्तों जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके जो यूनिवर्सिटी है एसकेएम यूनिवर्सिटी का, ये उन्होंने एडमिट कार्ड या जब हमारा रूटीन जारी हुआ था उसी के नीचे अगर हम बात करें तो आप लोग मेरे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के सामने जिस प्रकार यहाँ पे नोटिस के नीचे जो कुछ भी लिखा रहता है, डिस्क्लेशन में नोट लिखा रहता है, यहीं पे लिखा हुआ था कि कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा सब्जेक्ट सब्जेक्टिव होगा, साथ ही साथ कितना मार्क्स का होगा वो भी दिया हुआ था, कितना मार्क्स में पास है ये भी दिया हुआ था। लेकिन दोस्तों हमारा हजारीबाग यूनिवर्सिटी जो सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी हुआ करता था पूरे झारखंड का, आज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उन्होंने बच्चों को अभी तक आह्वान में क्यों रखा है, आश्वासन में क्यों रखा है, कि आखिर ऑब्जेक्टिव हो गया या सब्जेक्टिव। इसलिए मेरे दोस्तों अभी झारखंड में अगर हम बात करें हजारीबाग यूनिवर्सिटी का, ये एक लौता यूनिवर्सिटी है जो पूरा का पूरा सारा सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव ले रहा है। इसलिए हमारे जितने सारे टीचर्स हैं जो हमारे एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं वो सारा टीचर्स दोस्तों सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई आप लोगों को सब्जेक्टिव करना चाहिए। बाकी आप लोगों के मन में अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है या मेरे पास कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई अपडेट आएंगे, आपके पास कोई नोटिस आएंगे तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि हजारीबाग यूनिवर्सिटी की तैयारी अब इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराया जाएगा।